हम्म। चलिए जी, तो हम लोग अभी तक लास्ट कुछ क्लासों में ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स पोर्शन में जो 4 टॉपिक है मेनली, फ्रीक्वेंसी सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और ये लीनियर अलजेब्रा, जिसका हेडिंग यहाँ पे दिया है इन्होंने, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, है ना। तो ये वाला पार्ट हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका ऊपर वाले टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। और अभी हम लोग ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं, एक पोर्शन हमने, एक है ना, एक पैराग्राफ हम लोग प्रोबेबिलिटी का किया था, फिर एक पैराग्राफ मैथ्स का किया है, अब एक पैराग्राफ स्टैट्स का करेंगे। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक है ना, सिंपल सा। ये आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, देन सीडीएफ, ये वाला पार्ट पहले कंप्लीट करते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ रैंडम वेरिएबल से। ठीक है। तो आप लोग बताओ, ये रैंडम वेरिएबल क्लास 12th में भी है ना। तो आपने पढ़ा होगा 11 12th क्लास में भी रैंडम वेरिएबल वहाँ पे बेसिक डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग क्या जानते हैं, बताइए, रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या जानते हैं, कोई भी बताओ, एनीवन, कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। पता तो होगा सबको ना। हम्म। सो जनरल डेफिनेशन जो है कि हम लोग ये लिखते थे, ओमेगा कॉमा सैंपल स्पेस अगर ओमेगा है, चलो लेट्स सी, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस। सो अगर मैं ओमेगा को सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि तो यहाँ पे मतलब जिसके सारे सबसेट इवेंट होंगे, यहाँ पे ये है। सो ओमेगा बी सैंपल स्पेस, देन, है ना, मान लो ओमेगा कोई सैंपल स्पेस है। सो अ फंक्शन जो रैंडम वेरिएबल है, ये एक फंक्शन है ओमेगा 2r, है ना। तो सिंपल जैसे बताया उसने कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, यही है सिंपल डेफिनेशन। लेकिन ये लोअर लेवल पर डेफिनेशन, यहाँ पे हमने कहीं भी सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा का जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ पे सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा क्या होगा, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हम प्रोबेबिलिटी पार्ट कर रहे थे, कि जहाँ पे सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड नहीं बताया हुआ है, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट या ऑब्वियसली सिग्मा फील्ड क्या होगा, कोई बताओ। अगर यहाँ पे सिग्मा फील्ड नहीं है, तो मीन्स अगर सिग्मा फील्ड हिडन है एक्चुअली, तो वो क्या है, यहाँ पे जो ऑब्वियस सिग्मा फील्ड है वो क्या होता है। सो इट्स अ पावर सेट ऑफ ओमेगा, है ना, पावर सेट ऑफ जो है ओमेगा सैंपल स्पेस यहाँ पे। सो पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो आपका सिंपल सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, लेट से कि अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर एक क्वाइन को हमने 2 टाइम्स टॉस किया, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, यही है। सो एच एच, एच टी टी टी, ये आपका ओमेगा है, एच एच, एच टी एच और टी टी। अब जैसे आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं अगर आपसे चलो एक दो एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करता हूँ, पहला पार्ट देखो, जनरली जो रैंडम वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं वो कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो जनरली जो इसका नोटेशन है रैंडम वेरिएबल का वो है, तो नोटेशन जो रैंडम वेरिएबल का है
इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ठीक है ना। ये इसको हम डिनोट करते हैं, सॉरी एक्स, ओमेगा तो सैंपल स्पेस है। सो रैंडम वेरिएबल जो है जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिंपली जो रैंडम वेरिएबल है वो एक फंक्शन है ओमेगा से आर में, सिंपल। तो मतलब क्या है कि एक फंक्शन है, उसका डोमेन सैंपल स्पेस है और इसका जो कोडोमेन है वो आर है, तो रेंज उसका कोई सबसेट होगा। जैसे इसी में बात करता हूँ मैं, देखो। सो फंक्शन होने चाहिए, तो फंक्शन का डेफिनेशन याद है, तुम लोग लोअर क्लास में पढ़ते थे कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कब बोलते हैं एफ को फंक्शन है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज असाइंड एन यूनिक इमेज इन सेट बी, ये फंक्शन का डेफिनेशन था। तो ये फंक्शन कब होगा? अगर इसके ईच एलिमेंट का कोई इमेज होगा रियल नंबर। मतलब रैंडम वेरिएबल क्या करता है, सैंपल स्पेस के ईच आउटकम को किसी रियल नंबर के साथ मैप करता है, सिंपल। सो रैंडम वेरिएबल है ना, सैंपल स्पेस के ईच आउटकम को किसी रियल नंबर के साथ मैप करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर x1 डिफाइन करूँ एग्जाम्पल के लिए, या x, जैसे ये है कि सो x है नंबर ऑफ हेड्स, मान लो, चलो सिंपली नंबर ऑफ हेड्स की बात करते हैं अभी, आसान से एग्जांपल लेते हैं, ये ना। तो x क्या किया, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो ये मेरा x है, ठीक है। ये क्या है आपका, x है। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या जो मैंने x लिखा है वो एक रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, मुझे चेक करना है कि ये जो मैंने x डिफाइन किया है क्या ये रैंडम वेरिएबल है। तो उसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि इज इट अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, मुझे यही चेक करना है। तो फंक्शन होने के लिए क्या क्राइटेरिया था, एक्स फंक्शन कब होगा, ओमेगा टू आर, अगर ओमेगा के ईच एलिमेंट को किसी ना किसी रियल नंबर पे मैप करता है ना। जैसे अगर पूछूं मैं आपसे कि व्हाट इज द एक्स करस्पॉन्डिंग टू एच एच, व्हाट इज द एक्स करस्पॉन्डिंग टू एच टी, व्हाट इज द एक्स करस्पॉन्डिंग टू टी एच, एंड व्हाट इज द एक्स करस्पॉन्डिंग टू टी टी, ये क्या आएगा, सिंपल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन है, समझो, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ओमेगा टू आर, तो एफ की बजाय हम लोग नोटेशन एक्स लिख रहे हैं, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना हो, मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि एक्स क्या फंक्शन है ओमेगा टू आर में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सो हमें इमेज निकालने पड़ेंगे। अच्छा, जिन लोगों को लीनियर अलजेब्रा वाले टॉपिक में डाउट हो, तो इवनिंग में जो डाउट क्लास होती है रात को, है ना, 11:15 में जनरली स्टार्ट होता है, 11:15 के आसपास, 11:15 से लेकर रात को 12, 12:30, 1 बजे तक क्लास होती है, जब तक डाउट होते हैं तब तक चलता है, ठीक है ना। तो वैसा है। बाकी ग्रुप में तुम्हें बता ही रखा है मैंने, ग्रुप में 3-4 लोग हैं ऑलरेडी जो डाउट फैकल्टी है, उनको भी तुम भेज सकते हो, तो वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ हेड्स ओब्टेन्ड आ गया आपके पास। अब क्या होगा, सो व्हाट इज एक्स करस्पॉन्डिंग टू एच एच, तो एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स ओब्टेन्ड। तो इसमें कितने हेड्स हैं, 2, इसमें कितने हेड है, 1, इसमें कितने हेड है, 1, इसमें कितने हेड है, 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x जो है रैंडम वेरिएबल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर, है ना। एच एच करस्पॉन्डिंग 2 मिला, एच टी करस्पॉन्डिंग 1 मिला, टी एच करस्पॉन्डिंग 1 मिला, टी टी करस्पॉन्डिंग 0 मिला, है ना। तो डोमेन के ईच एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये है। तो मतलब एक एलिमेंट के पास 2 इमेज नहीं हो सकते, ये कहने का मतलब है। इसमें किसी को डाउट है अभी तक जो लिखा है हमने? ये बेसिक डेफिनेशन जो आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन लिखूंगा अभी इसके आगे, जो एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो ओके है ना ये, चलो देखो तो आगे जो है, अब इसी में एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखूंगा कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, देन, तो ओमेगा आपको पहले से ही पता है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये है। तो आपसे पूछ रहा हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल या रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो जैसे पहला मैं अगर लिखूं यहाँ पे कि x1 है नंबर ऑफ हेड्स
माइनस नंबर ऑफ टेल्स, जैसे ये है। दूसरा है x2 नंबर ऑफ हेड्स अपॉन नंबर ऑफ टेल्स। तीसरा है x3 नंबर ऑफ टेल्स अपॉन नंबर ऑफ हेड्स। एंड चौथा है x4 जो कि होगा जैसे नंबर ऑफ हेड्स इनटू नंबर ऑफ टेल्स, मान लो ऐसा है, जैसे ये हो गया। तो बताओ इन चारों में से क्या लगता है आपको, कौन सा रैंडम वेरिएबल है और कौन सा नहीं है? इन चारों में आपको डिसाइड करना है कि विच वन इज रैंडम वेरिएबल, विच वन इज नॉट। ए और डी है, बाकी नहीं है ना। ओके भाई, तो बाकी सब लोग कन्विंस्ड हैं। तो यहाँ पे ये जो x1 है ये रैंडम वेरिएबल है, ये रैंडम, ये दोनों रैंडम वेरिएबल नहीं है। अब क्वेश्चन है क्यों, है ना। और बाकी लोग भी दिमाग लगाओ, यूज करो और रिस्पॉन्ड करो, है ना। लाइव क्लास का फायदा यही है कि तुम डिस्कस करो और जो नहीं समझ आ रहा है वो पूछो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, तभी सीखोगे, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगेगा ये चीज़ें। गूगल मीट पे क्लास इसलिए मैं लेता हूँ ताकि तुम इंटरेक्ट कर सको, है ना, इंटरेक्शन हो। तो अगर, हाँ, सम भी होगा, हाँ, तो मैंने तो सम इसमें ऑप्शन नहीं दिया ना। हाँ, तो आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने चेक नहीं किया ना। रैंडम वेरिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए? जी जी जी, हाँ, यस, हाँ, यस यस, हाँ, यही रीजन है। एक्चुअली रैंडम वेरिएबल होने के लिए क्या जरूरी है कि इट मस्ट बी अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर। अब फंक्शन ओमेगा से आर होने के लिए क्या जरूरी है कि जो फंक्शन है वो ओमेगा के ईच एलिमेंट को किसी रियल नंबर में मैप करे। तो आप चेक कीजिए क्या, जैसे मैं आपसे पूछूं, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं आगे अगर लिखता, यहाँ जो मैंने लिखा था, तो यहाँ जैसे एक्स रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, तो इसका डोमेन जो है, रैंडम वेरिएबल का डोमेन जो है सैंपल स्पेस है, कोडोमेन रियल नंबर है, रेंज डिपेंड करेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, है ना, हर फंक्शन का एक रेंज होता है। रेंज क्या होता है कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दैट फंक्शन कैन अटेन, कि फंक्शन जो वैल्यू अटेन कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो एक्स का रेंज क्या था, कोई बताओ इस एग्जाम्पल में। डोमेन तो ये है ना। तो रैंडम वेरिएबल का जो डोमेन है वो है ओमेगा हमेशा, और कोडोमेन आर है। सो इस वाले एग्जांपल में रेंज क्या है रैंडम वेरिएबल का? तो ये था 0 1 2, है ना, दिस इज द रेंज 0 1 2, ये आपका रेंज है ना, रेंज ऑफ एक्स है 0 1 2। अब क्या होगा, सेम चीजें आपसे मैं यहाँ पूछता हूँ, बताओ अगर जिनको लगता है x2 x3 रैंडम वेरिएबल है, तो मुझे बताओ व्हाट इज रेंज ऑफ x1, व्हाट इज रेंज ऑफ x2, व्हाट इज रेंज ऑफ x3 एंड व्हाट इज रेंज ऑफ x4। x4 का रेंज क्या है?
सोचो x1 का रेंज बताओ जिन लोगों ने कैलकुलेट किए हैं, x4 का रेंज बताओ। बोलो जिन लोगों ने ट्राई किया बताओ जल्दी। सो x1 का रेंज क्या है और x4 का रेंज क्या है? तो जैसे है ना, अब क्या करेंगे, अब कैसे रेंज निकालते हैं? तो हम डोमेन के ईच पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे अभी। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सैंपल मैं एक कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे x1 का चाहिए होगा, जैसे मैं आपको x1 के लिए बता देता हूँ। सो वैल्यू ऑफ x1 करस्पॉन्डिंग टू एच, तो ये था नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स में 2 हेड है 0 टेल है तो 2 आ गया। x1 करस्पॉन्डिंग टू th, तो एक हेड एक टेल 0 हो गया, यहाँ 2 था। x1 करस्पॉन्डिंग टू ht 1 माइनस 1 0 हो गया। x1 करस्पॉन्डिंग टू tt 0 माइनस 2 हो गया -2। तो इसका जो रेंज है, रेंज मतलब द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x1 की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, एक तो 0 है 2 है और -2 है, यही 3 है ना, 0 2 और -2। यस, अच्छा सॉरी मैं x1 कर रहा था नॉट x4। तो 0 2 -2। बताओ भाई सत्यम, तुम्हें अगर लग रहा है ये रैंडम वेरिएबल है x2, तो बताओ इसका रेंज क्या है? जैसे मैंने ये निकाला ना, ईच आउटकम के करस्पॉन्डिंग आप रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालो, जो वैल्यू आएगी वो आप बताओ क्या आएगी। बताओ किसी ने कैलकुलेट किया है तो जैसे अगर मैं एच की करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट, हम्म तो इन्फिनिटी रियल नंबर है क्या? इन्फिनिटी एक रियल नंबर है, जैसे हमने कहा ना कि एक फंक्शन होने चाहिए ओमेगा टू आर, तो क्या इन्फिनिटी एक रियल नंबर है? यस और नो? इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इवन इन्फिनिटी नंबर नहीं है, वो एक बस एक नोटेशन है। तो इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। तो फंक्शन जो है जहां आप इन्फिनिटी कह रहे हो वहां नॉट डिफाइंड है, तो एक्चुअली ये फंक्शन ही नहीं है। अगर ये फंक्शन होता तो डोमेन के ईच पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आती। ऐसा कोई फंक्शन बताओ जहाँ पे, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर डोमेन के किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जा रही है, इसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं है एक्चुअली, तो उसको डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना। तो यहाँ पे फंक्शन मेरा जो हमें पता है कि जो रैंडम वेरिएबल है वो ओमेगा टू आर होता है। तो अगर एक्स रैंडम वेरिएबल होगा तो एक्स सैंपल स्पेस के ईच आउटकम को किसी न किसी रियल नंबर के साथ मैप करना चाहिए, और रियल नंबर हमेशा फाइनाइट होगा, नेचुरल नंबर हमेशा फाइनाइट होगा। आपको पता है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन्फिनिटी एक नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी एक रियल नंबर है। रियल नंबर की अगर हम कहीं बात करते हैं, रियल नंबर मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है ना, नेचुरल नंबर मस्ट बी फाइनाइट। तो इन्फिनिटी नंबर ही नहीं है, तो इवन रियल नंबर भी नहीं है। तो जहाँ पे आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप x2 निकालते हो करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ टेल्स है ना, तो एच के करस्पॉन्डिंग, तो जब आप निकालोगे x2 करस्पॉन्डिंग टू एच, तो नंबर ऑफ हेड्स 2 नंबर ऑफ टेल्स 0, तो ये तो हो गया नॉट डिफाइंड। सो नॉट डिफाइंड हो गया तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो फंक्शन डोमेन में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका एक्चुअल मतलब ये है कि फंक्शन है ही नहीं, तो इसलिए रैंडम वेरिएबल नहीं है। क्योंकि रैंडम वेरिएबल होने के लिए, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस टू अ यूनिक रियल नंबर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो x2 है वो एच को किसी रियल नंबर में मैप कर ही नहीं रहा है, तो मतलब x2 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, दैट्स वाई x2 इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली x3 की बात कीजिए, x3 अगर आप निकालेंगे, x3 करस्पॉन्डिंग टू टी निकाली है ना, सो डोमेन के ईच पॉइंट पे, फॉर ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन रैंडम वेरिएबल मस्ट, है ना, असाइन अ यूनिक रियल नंबर, ये चीज है। जैसे अब टी ले लेता हूं मैं, तो टी का करस्पॉन्डिंग क्या, नंबर ऑफ टेल्स में कितना है 2, नंबर ऑफ हेड 0, ये भी नॉट डिफाइंड आ गया। और x1 x4 क्यों रैंडम वेरिएबल है, बिकॉज x1 एंड x4 विल असाइन ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस टू अ यूनिक रियल नंबर, इसलिए रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका रेंज की कोई बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, तो रेंज तो तब बात करेंगे जब फंक्शन होगी। सो x2 इज नॉट अ फंक्शन एक्चुअली, है ना, नॉट अ फंक्शन, या मैं एक साथ लिख देता हूं कि
x2, हाँ यस, x2 एंड x3 आर नॉट फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, एंड दैट्स वाई देयरफॉर, है ना, दिस इंप्लाइज कि x2 एंड x3 आर नॉट रैंडम वेरिएबल। तो जब फंक्शन है तो रेंज की बात ही नहीं कर, रेंज तो हम फंक्शन की निकालते हैं, x2 x3 फंक्शन ही नहीं है एक्चुअली, सो वी कैन नॉट से इट इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो x2 x3 आर नॉट रैंडम वेरिएबल्स। किसी को डाउट है इसमें बताइए? सिंपल। तो रैंडम वेरिएबल विल असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको यूनिक का मतलब नहीं पता है। जैसे, है ना, यूनिक का यहाँ मतलब ये है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन विल मैप टू अ यूनिक रियल नंबर। तो यूनिक इन द सेंस ये है कि जैसे मेरे पास यूनिक वाइफ है, तो मतलब कहने का मतलब मेरे पास दो वाइफ नहीं हो सकती, ये कहने का मतलब यहाँ पे सेम चीज़ है कि किसी एक एलिमेंट के पास दो इमेज नहीं है। वो अलग बात है कि मतलब वो तो एग्जाम्पल में गलत ले लिया यहाँ पे, जैसे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन आपको ठीक से नहीं पता है, इसका मतलब है आप यहाँ पर अगर फंस रहे हो तो मीन्स आप फंक्शन की डेफिनेशन नहीं जानते हो। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, जब हम लोग फंक्शन 11th-12th में पढ़ते थे कि ये ए है ये बी है, चलो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ ABCD लिख लेता हूँ, ये 1 2 3 4 है। कोई बताओ भाई ये फंक्शन है कि नहीं है? इज इट अ फंक्शन और नॉट? फंक्शन है ना। तो तो आपके हिसाब से अमित ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको फंक्शन का डेफिनेशन नहीं आता है। आप अगर फंक्शन पढ़िए समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब समझ आया? यूनिक इमेज का यहाँ मतलब ये है कि एक एलिमेंट डोमेन के पास एक ही इमेज होगा, दो नहीं हो सकता। यूनिक पता है कब नहीं होता? अब यूनिक नहीं है, अब ए के पास दो इमेज हो गया, तो नाउ इट ए डज नॉट है, या ए डज नॉट हैव यूनिक इमेज, है ना। कि ए के पास इमेज 1 भी है, ए के पास 2 भी है, तो वो यूनिक नहीं है। तो यूनिक आपको क्या देखना है कि ईच एलिमेंट, फंक्शन का आप डेफिनेशन पढ़िए, कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी बुक में ऐसा लिखा होगा कि फंक्शन, या आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ना, वहाँ भी देखिए ऐसा लिखा होगा। सो या कहीं पे फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ अ डोमेन टू यूनिक इमेज इन कोडोमेन, है ना। तो ये फंक्शन है, अभी नहीं है। अब अभी क्यों नहीं फंक्शन नहीं है? क्योंकि ए के पास यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि ए के पास 2 इमेजेस हैं। तो 2 इमेज हो गया तो यूनिक नहीं होगा फिर। तो यूनिक होने के लिए सिंगल इमेज होनी चाहिए, चाहे वो अलग बात है, वो इमेज सेम ही है, वो प्रॉब्लम नहीं। हम ईच एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि डोमेन का जो ईच एलिमेंट है वो एक यूनिक एलिमेंट में मैप होने चाहिए। यहाँ ए क्या हो रहा है, 2 के साथ मैप हो रहा है, इसलिए ए के पास यूनिक इमेज नहीं है। लेकिन अगर मैं हटा दूं तो ए के पास यूनिक इमेज है, ए के पास यूनिक इमेज है, बी के पास भी यूनिक इमेज है, सी के पास भी यूनिक इमेज है, डी के पास भी यूनिक इमेज है ना। तो सबके पास यूनिक इमेज, यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन इमेज, ये कहने का यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके जी। तो है ना, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, है ना। प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, पीडीएफ इज अ फंक्शन, सीडीएफ इज अ फंक्शन, पीएमएफ इज अ फंक्शन, एमजीएफ इज अ फंक्शन। तो आगे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, तो बेसिक फंक्शन आपको पता होना चाहिए, फंक्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि फंक्शन हर जगह, सीक्वेंस जो है वो भी एक फंक्शन, हमने पढ़ा भी, है ना, इस बैच में नहीं पढ़ा ना, दूसरे बैच में। सीक्वेंस इज ऑल्सो अ फंक्शन, जो आप सीक्वेंस सीरीज टॉपिक पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस इज ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, तो वहाँ भी फंक्शन आएगा, है ना। सो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन जो आप लोअर क्लास में पढ़ते थे, मैंने ये लिखा। अब थोड़े से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी हमने सिग्मा अलजेब्रा को कहीं भी यूज़ नहीं किया, ठीक है ना। हमने कहीं भी सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा यूज़ नहीं किया है। तो तो यहाँ पे क्या होगी कि अगर मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा क्या था। सिग्मा फील्ड या इसी का दूसरा नाम है सिग्मा अलजेब्रा, है ना। तो ये जो था हमारे पास कि सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा का मतलब है ना, ये क्या था, ये एक सेट है। सो है ना, सिग्मा अलजेब्रा सिग्मा फील्ड एक सेट है। सो लेट ओमेगा बी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स
corresponding to a या an experiment या corresponding to a random experiment, ठीक है। सो सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है? सो सेट, तो मैंने आपके क्लास में जी से डिनोट किया था सिग्मा अलजेब्रा को, जी नोटेशन लेके चलते हैं। सो अ सेट जी ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, तो जो ओमेगा का सबसेट्स होगा उसको कलेक्ट करके एक हम लोग सेट बनाएंगे। जरूरी नहीं कि सारे सबसेट आएंगे, सारे सबसेट आ जाएंगे तो पावर सेट हो जाएगा ना। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ सेट जी ऑफ सबसेट्स, सो जी ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, ठीक है ना। तो जी में क्या होगा, ओमेगा के सबसेट्स होंगे, उसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सिग्मा अलजेब्रा और सिग्मा फील्ड। नोटेशन ये होता है सिग्मा फील्ड और सिग्मा अलजेब्रा, है ना। if and only if, so a set G of subsets of omega is called sigma field या sigma algebra if and only if। तीन कंडीशन था, है ना। so पहली कंडीशन बताइए जिनको याद है, तो कब बोलेंगे G सिग्मा अलजेब्रा है? so एम्प्टी होना चाहिए G में, हाँ। दूसरा था कि अगर A कोई इवेंट है या E मान लो, E कोई इवेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, तो ई का जो कॉम्प्लीमेंट है, ई डैश या ई बार लगा दो, दैट शुड बिलोंग टू जी, है ना। और तीसरा है कि E1 E2 E3, है ना। आप चाहो तो एक सेट 2 3 4 5 और काउंटेबली मेनी सेट्स आप चूज कर सकते हो। सो ये होता है ना। इसको अगर लिखूं क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, अगर आप वर्ड में लिखूं मैं इसको, तो ऐसा बुक में लिखा रहता है क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, और यहां लिखा रहता है क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन। ये आपको बुक में डेफिनेशन मिलेगा ना, तीन चीजें लिखी होंगी कि एम्प्टी सेट मस्ट बिलोंग टू दैट, क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, तो इसका वही मतलब है कि अगर ई जी में बिलोंग कर रहा है तो ई कॉम्प्लीमेंट भी जी में बिलोंग करना चाहिए। इसका ये मतलब है काउंटेबल सेट, पता है ना आप लोग काउंटेबल क्या होता है, फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। तो इसमें आप फाइनाइट नंबर ऑफ सेट ले लो या काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स ले लो। तो मैं इन जनरल लिख देता हूँ। सो E1 E2 डॉट डॉट डॉट, मान लो ये सब जी में है, तो इसका जो यूनियन है, यूनियन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब चाहो तो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट चूज करोगे, फाइनाइट रहेगा, सो दे मस्ट बिलोंग टू जी, है ना। तो ये है क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन, ये हमारा सिग्मा फील्ड था। ओके यहाँ तक, तो आगे देखो। हाँ, इसमें ये है कि जैसे क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन, मान लीजिए आपने उस सेट में से 2 सेट चूज किए, तो उसका यूनियन भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। 3 चूज किए तो वो भी उसमें होने चाहिए। तो ये नोटेशन है, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो नोटेशन यूज किया ना, इसका मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इसमें ये कहता है कि दैट इज, सो ये कह रहा है कि अगर E1 E2 डॉट 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 दे बिलोंग टू जी, ठीक है, तो जो यूनियन है E1 यूनियन E2 दे मस्ट बिलोंग टू, दे ऑल्सो मस्ट बिलोंग टू जी, तो ये भी जी में बिलोंग करना चाहिए। अगर ये, इसी को मैंने ऐसा लिखा था ना, ये यूनियन था, इसी को मैं नोटेशन में हमने इसको लिखा था यूनियन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 एंड सो ऑन, तो दैट मस्ट बिलोंग टू जी। तो बोलेंगे कि ये क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन है। काउंटेबल में फाइनाइट भी आता है, तो मैं थोड़ा सा सेट बता देता हूँ जो कि आप जानते होंगे। सो जी जी हाँ, डबल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात तो बराबर, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो ही आता है, तो डबल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ यही कहता है कोई भी सेट उठाओ तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें होने चाहिए, तो हम ई उठाएंगे उसमें होगा ई कॉम्प्लीमेंट होगा, ये बात बराबर ही है। तो डबल एरो लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। तो हाँ, मैं सेट की बात कर रहा था। मान लीजिए सेट है, तो जैसे बेसिक बता देता हूँ ना। सेट में जैसे हो सकता है फाइनाइट है या इनफाइनाइट हो सकता है। अब फाइनाइट में दो पॉसिबिलिटी है, या तो एम्प्टी है। जो एम्प्टी सेट है वो भी फाइनाइट है ना, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। और नॉन एम्प्टी सेट भी हो सकता है। फाइनाइट है तो फाइनाइट में फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, तो या तो एम्प्टी होगा एम्प्टी सेट, या नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, है ना, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। फर्दर इनफाइनाइट के भी दो क्लासिफिकेशन है ना। क्या 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 होते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये होगा काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे ये तो एम्प्टी सेट तो सिंबल आप जानते हैं इसका, 5 से डिनोट करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, ये खाली कर्ली ब्रैकेट है जो खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। फाइनाइट सेट में क्या हो सकता है, एक एलिमेंट हो सकता है 2 एलिमेंट्स हो, या फाइनाइट जो भी होंगे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 2 4 काउंट कर पाएंगे आप, फाइनाइटली में नहीं होंगे। काउंटेबली इनफाइनाइट के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। सो ये सब जो है आपके काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, कोई भी इंटरवल ले लीजिए, है ना, कोई भी इंटरवल, ओपन क्लोज्ड कोई भी। सो ये सब जो होंगे ये सब काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो ये जो काउंटेबल सेट जो हम लिखते हैं ना, उसमें ये होता है कि जैसे मैंने लिखा ना काउंटेबल यूनियन, तो काउंटेबल यूनियन मतलब काउंटेबल नंबर, है ना। काउंटेबल नंबर क्या होता है, तो जो काउंटेबल सेट है, ये जो वर्ड मैंने यूज किया है काउंटेबल सेट, बताइए जिनको डेफिनेशन क्लियर है। काउंटेबल, ये तो हमने लिखा है कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी ऑब्वियसली फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट में काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इनफाइनाइट में दो टाइप का इनफाइनाइट है ना। तो इसी वजह से डिसाइड करेंगे कि जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा, या एम्प्टी, है ना, फाइनाइट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तो ये मिलकर डिस्क्रीट होगा। हाँ, काउंटेबल सेट का डेफिनेशन बताओ, याद तो होगा ही सबको। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट? जी, है ना। तो ये होगा सिंपली कि अ सेट विच इज आइदर फाइनाइट, या तो ये फाइनाइट होगा या काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, है ना। अ सेट विच इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज कॉल्ड काउंटेबल सेट, है ना। तो मतलब एम्प्टी सेट भी काउंटेबल सेट है, कोई भी फाइनाइट सेट लोगे वो भी काउंटेबल सेट है, और काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये तीनों मिल के ना, ये तीनों समझ लो, इन दोनों को मिला लो, ये मिल के बनाते हैं काउंटेबल सेट। सो ये है काउंटेबल सेट, और ये अकेला, इसी को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। सो ये है अनकाउंटेबल सेट, ओके। तो जस्ट, है ना, ये आगे भी हम यूज करेंगे। तो जिस भी रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबल सेट आएगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज, अभी मैं रेंज निकाल रहा था, आपने देखा होगा जो भी एग्जांपल्स मैंने अभी लिखे हैं वो सब में रेंज में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, वो सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना। जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज अनकाउंटेबल हो जाएगा, या तो कॉन्टिन्यूस होगा या मिक्स्ड होगा, वो आगे आएगा। तो ठीक है। सो अ सेट विच इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। तो ये जो काउंटेबल वर्ड यूज किया है वही वाला काउंटेबल यूनियन है। तो आप चाहो तो एक सेट चूज कर सकते हो, 2 3 4 5, और काउंटेबली मेनी, उस सबका यूनियन उसमें बिलोंग करने चाहिए, है ना। एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ फिर हम लोग आगे आते हैं। तो ये जैसे सिग्मा एल्जेब्रा है, कहीं जगह सिर्फ फील्ड लिखा होगा, ये फील्ड वो फील्ड से अलग है जो लिनियर एल्जेब्रा में था, है ना। तो यहाँ एक फील्ड अलग है, या यहाँ एल्जेब्रा अलग है, यहाँ एल्जेब्रा है, बस यहाँ काउंटेबल यूनियन की जगह फाइनाइट यूनियन आ जाएगा। अगर ये सिग्मा एल्जेब्रा लिखा है, अगर सिर्फ एल्जेब्रा लिखा होगा या सिर्फ फील्ड लिखा होगा स्टैटिस्टिक्स में, तो उसका मतलब यहाँ जो काउंटेबल यूनियन है, ये वर्ड हट के यहाँ पे फाइनाइट यूनियन आ जाएगा। तो मतलब वहाँ पे आपको फाइनाइटली मेनी सेट चूज करने हैं और वो उसमें बिलोंग करने चाहिए। तो ओके, तो एक एग्जांपल लिखता हूँ फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो इसे एग्जांपल क्या है कि जैसे अभी मैं लिख रहा था ना
कि अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ये लिख रहा था मैं, ये एग्जाम्पल अभी तक लिए मैंने। तो इसका ओमेगा जो है जैसे एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, है ना। तो ये आपके पास क्या है कि ओमेगा में 4 एलिमेंट हैं, ठीक। अब इसके पावर सेट है ना, इसका जो स्मॉलेस्ट सबसेट हो सकता है, तो इसका मैं टोटल सबसेट लिखूंगा, कितने होंगे, 16 सबसेट आएंगे इसके पास। तो टोटल इसमें 16 सबसेट्स हैं। अब आप कुछ सबसेट चूज करके बना सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जैसे चलो 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको। जैसे एक तो मैं चलो G1 कंस्ट्रक्ट करता हूं, फाई कॉमा ओमेगा। G2 कंस्ट्रक्ट करता हूं, फाई, एच टी, चलो टी एच, एच एच, टी टी, ओमेगा ले लिया मैंने। फिर G3 है फाई, एच टी, टी एच, ठीक। अब यहाँ में लिखना पड़ेगा, सो एच एच, एच टी, टी टी, फिर यहाँ होगा एच एच, टी एच, टी टी, ये ना। फिर आएगा है ना, बना लो और भी एग्जाम्पल्स जो भी बना सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एच एच, टी टी, ठीक है ना। तो देखो जो सिग्मा फील्ड का एलिमेंट्स होगा वो भी एक सेट होगा, और वो कौन सा सेट होगा, वो ओमेगा का सबसेट होगा। सिग्मा फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक सेट है, और वो जो सिग्मा फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो ओमेगा के सबसेट्स होंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे अभी कितना लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें आएंगे अभी एक तो और आएगा, क्या आएगा, एच टी टी एच, है ना। तो यहाँ आ जाएगा एच टी टी एच, ये बच गया, और ओमेगा, ये दिख रहा है आप लोगों को। तो ये एक सेट है। और चौथा है G4 पावर सेट ऑफ ओमेगा। पावर सेट समझ आता है आप लोगों को, ऑल सबसेट्स, है ना। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स में सारे सबसेट ले लो, मान लो लिख दूं कि सेट ऑफ एस सबसेट एस इज सबसेट ऑफ ओमेगा। तो मैंने वो सारे सबसेट कंसिडर कर लिए जो हो सकते हैं। टोटल कितने सबसेट होंगे, 16। तो टोटल सबसेट मैंने लिख दिए। अब बताइए इनमें से कौन कौन सा सिग्मा फील्ड है। ये मैंने 4 सेट लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा सिग्मा फील्ड है। मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे पांचवा G5 फाई सेट कंटेनिंग एच टी, फिर मान लो टी एच, एच एच, टी टी, फिर टी एच, ओमेगा, जैसे ये लिख दिया मैंने। छठा है G6 की मान लो एच टी, एच टी टी एच, और एच एच टी टी, ये है। जैसे अब 6 एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने। अब आपको बताना इनमें से कौन कौन सा सिग्मा फील्ड है, कौन कौन सा नहीं है। तो इनफैक्ट है ना, ये चूंकि देखो ओमेगा में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो फील्ड और सिग्मा फील्ड सेम ही होगा, फाइनाइट जब एलिमेंट होंगे। तो ये 3 कंडीशन आपको चेक करनी है, ठीक है। ये लिख, डेफिनेशन लिख लो जिनको नहीं पता है। सो नाउ यू चेक, और बताओ इनमें से कौन कौन सा सिग्मा फील्ड है, कौन कौन सा नहीं है। सोच के बताओ एक साथ, पहले डिसाइड कर लो फिर बताना एक साथ। ओके ओके, 3 क्यों लग रहा नहीं होगा। है ना। हम्म। ठीक है, बाकी लोग ठीक है।
ठीक है, देखिए तो बाकी किसी को डाउट है तो बताइए। सिंपल आपको चेक करना है 1 2 3 4 सिग्मा फील्ड होंगे और 5 और 6 नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिंपल वजह इसकी क्या है कि आप चेक कीजिए एम्प्टी सेट सब में होने चाहिए, तो एम्प्टी सेट सब में इसमें नहीं है तो 6 आउट हो गया क्योंकि एम्प्टी सेट नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन था कि कोई भी सेट उसमें है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो जैसे आप लोग लोअर क्लास में पढ़ते होंगे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जो यूनिवर्सल सेट होगा वो सैम्पल स्पेस है या ओमेगा है। ओमेगा इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो ओमेगा के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो जैसे है ना यहाँ पे, जैसे मैं अगर चलो इसी में देख लो, जैसे ये एग्जाम टी एच है तो टी एच का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एच टी एच एच टी टी, जो कि नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है। देखो इस वाले एलिमेंट का है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट आता इसको छोड़ के बाकी 3, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसलिए ये नहीं है। बाकी तुम चेक कर लो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये बस एक ब्रीफ एग्जाम्पल था, मैं आगे आता हूँ। तो अब मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फील्ड। तो अब क्या होगा, तो अभी जो हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया वो विदाउट सिग्मा फील्ड था। अगर अभी सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में बात करेगा तो देखो, सो अब हम डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू सिग्मा फील्ड, है ना। तो एक मिनट, हाँ गुड इवनिंग सर। नहीं सर, अभी तो मैं बाहर था थोड़ा, कुछ काम था क्या सर। थीसिस या वो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट मैंने आपको भेजा, एक बार आप देख लीजिए क्योंकि उसी से बनाए हैं। हाँ कल सुबह कर सकते हैं क्या सर। ठीक है सर, मैं कल दिन भर फ्री रहूँगा मैं सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ ओके। तो क्या करते हैं आगे कि जैसे रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन हम लोग सिग्मा फील्ड की हेल्प से डिफाइन करेंगे। सिग्मा फील्ड में क्या होता है कि जैसे लेट ओमेगा बी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो मैंने आपको बता रखा होगा कि जहां पे सिग्मा फील्ड का कोई जिक्र नहीं है वहां पे ओमेगा का जो भी पॉसिबल, ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर इवेंट्स। उसकी वजह क्या है ना, सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट, आप जानते होंगे। तो ये तब होता है जब सिग्मा फील्ड नहीं है, क्योंकि सिग्मा फील्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि सिग्मा फील्ड आपका पावर सेट है ओमेगा का, तो उसमें पावर सेट में सारे सबसेट आ गए, तो इसीलिए सारे सबसेट इवेंट है। अगर सिग्मा फील्ड गिवन होगा तो जो सिग्मा फील्ड के एलिमेंट्स हैं वही सिर्फ इवेंट्स हैं, उसके अलावा कोई इवेंट नहीं होगा, है ना। ये डेफिनेशन ऐसा लिख रहा हूं मैं। तो ओमेगा बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड जो ये ओमेगा जो है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एंड और क्या होगा, और ये जो जी है जी बी, so omega b set of all possible outcomes of a random experiment and gb sigma filled associated with है ना। so let g be the sigma field associated with यही ओमेगा मान लो। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं, तो यहाँ पे जो होता है हेयर, जब हम लोग बोला बुक में देखेंगे तो ऐसा लिखा होगा कि ओमेगा कॉमा जी इज सैंपल स्पेस, ये लिखा होता है सैंपल स्पेस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ओमेगा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स और जी सिग्मा फील्ड है, तो सिग्मा फील्ड के जो एलिमेंट्स होंगे वही सिर्फ इवेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो जैसे सैंपल स्पेस में हमारे पास ये ओमेगा में 4 एलिमेंट है, तो जैसे जब हमारा सिग्मा फील्ड 4 वाला है मान लो, तो ये पावर सेट है, मतलब सारे सबसेट आ गए, तो इसमें तो ऑल सबसेट्स हैं, तो इस वाले केस में ओमेगा के ऑल सबसेट्स आर इवेंट्स एक्चुअली। और
G3 में क्या है, अगर मान लो सिग्मा फील्ड G3 है, उस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो जो सिग्मा फील्ड के 8 एलिमेंट्स हैं, ओनली दोज एलिमेंट्स आर इवेंट, बाकी जो 8 रह गए वो नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास टोटल 16 है आउटकम्स, तो ओनली दीज 8 एलिमेंट्स आर इवेंट्स, तो इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे हम, बाकी के नहीं निकाल पाएंगे। फिर ऐसे ही G2 अगर दे रखा होगा तो ओनली दिस 4 एलिमेंट्स आर इवेंट, बाकी जो बच गए 12 देज आर नॉट इवेंट। अगर ये सिग्मा फील्ड दे रखा है तो ओनली दिस 2 आर इवेंट्स, रेस्ट 14 आर नॉट इवेंट्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होगा। तो यहां हम लिखते हैं ओमेगा कॉमा जी बी सैंपल स्पेस, ठीक है। अब तो मैं क्या लिख रहा हूं, रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन, तो अब होगा कि अ फंक्शन, तो एक फंक्शन है, सो चलो यहां लिखता हूं, अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r, एक फंक्शन x है, अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r, दिस इज अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r इज, ठीक है ना। तो अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r, ये हमारे पास होगा रैंडम वेरिएबल, पहले इतना ही डेफिनेशन था, लेकिन अगर सिग्मा फील्ड दे रखा है तो ये इनफ नहीं है, तो अब यहां पे आएगा इफ एंड ओनली इफ एक सेट है x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, तो इसका मतलब ये होता है कि सेट ऑफ ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा फॉर विच x ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू x, तो ये सेट जो है इसका मतलब ये है, ठीक है ना, इनवर्स x फंक्शन है, सो x इनवर्स दिस सेट, तो इसका मतलब है कि ओमेगा सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू ओमेगा, ठीक है ना। ये आपको समझ आ रहा होगा कैसे होता है ये। सो या इसी को हम लोग बाद में शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे कि कैपिटल x लेस देन इक्वल टू x, तो ये तीनों में होगा। तो यहाँ कहना ये चाहता है कि ये रैंडम वेरिएबल तभी होगा अगर ये जो सेट मैं लिख रहा हूँ, दिस सेट बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल, दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये चीज है, मतलब इसको इवेंट होना चाहिए, अगर ये इवेंट है तब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे, है ना। तो अगर ये इवेंट होगा ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन ये कहता है कि x जो है ओमेगा टू r एक रैंडम वेरिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ ये जो x लेस देन, इसका मतलब है सेट ऑफ आउटकम्स, ये ओमेगा स्मॉल कैपिटल ओमेगा का एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से कि कैपिटल x की वैल्यू उस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो कैपिटल x की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू x, तो जो भी ओमेगा होगा वो कलेक्ट करना है आपको, तो ये जो सेट जो भी आएगा वो सिग्मा फील्ड का मेंबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो रैंडम वेरिएबल है, अदरवाइज नहीं है। ये डेफिनेशन है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, तो चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इसका। तो एग्जांपल ये है, एक मिनट में ना, तो अगली क्लास कैंसिल करके ना मैं ये कर लेता हूँ। ओके, तो हाँ हाँ हाँ, कौन सा, ये, हाँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फंक्शन पता होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ फंक्शन, जैसे यहाँ पे लिख रहा था इसी पे आता हूँ, देखो जैसे इसी क्वेश्चन में ये फंक्शन देखो, अगर मैं पूछूं किसी से व्हाट इज द एफ इनवर्स ऑफ सेट कंटेनिंग वन, कोई बता सकता है, या मान लो मैं ए को बोल देता हूँ ए, या मान लो बी बोल दो, सो बी सेट इज सेट कंटेनिंग वन, तो ये मैं लिख रहा हूँ एफ इनवर्स बी क्या आएगा, और एक मान लो ए सेट लिखता हूँ सेट कंटेनिंग ए लेट से,
तो व्हाट इज द एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का मतलब है सेट कंटेनिंग, ये थोड़े से फंक्शन के कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैथमेटिक्स आपका बेस स्ट्रांग होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए, है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैथ्स की क्या ही जरूरत है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स में बस डेफिनेशन है, उसके बैकग्राउंड में पूरी मैथमेटिक्स चल रही है, कैलकुलेशन है, पूरी मैथमेटिक्स है। तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आप समझ सको डेफिनेशंस को, थ्योरम्स को, प्रूफ्स को। स्पेशली जब आप प्रूफ्स देखेंगे सब मैथमेटिकल वे में लिखा रहता है, तो वो समझना पड़ेगा। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है एफ ए। अभी ये फंक्शन कंसीडर करो आप, एक फंक्शन है यहाँ पे ए टू बी, अच्छा ये ए बी तो वहाँ लिख चुका हूँ मैं, तो एक कुछ नाम मान लो, इसका नाम मैं सी दे दूँ, यहाँ डी दे दूँ, चलो। तो क्योंकि ए बी तो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ डोमेन कोडोमेन के लिए, तो ये सी है और ये डी है। चलो बताइए इनको समझ आ रहा है। सो व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ वन इन दिस फंक्शन? हाँ यस, तो वहाँ पे यही मतलब है। तो यहाँ है ए बी सी डी, इसको बोलते हैं इनवर्स इमेज ऑफ सी, है ना, सेट सी। जो सेट सी है या आउटकम वन जो कि कोडोमेन है, कोडोमेन में है, उसका इनवर्स इमेज, है ना। यहाँ एफ ए मतलब एफ डी, डी सेट का इमेज क्या है, तो बताइए देख के। हाँ जस्ट वन, यस, क्योंकि वन पे ही जा रहा है ना यहाँ पे, तो जस्ट वन पे जा रहा है, तो ये वन हो गया। इनफैक्ट मैं अगर मान लो ई सेट ले लो एग्जांपल के लिए ए बी, और आपसे मैं एफ ऑफ दिस, है ना, सेट ए कॉमा बी ये पूछ लूँ, सो एफ ऑफ ई पूछ लूँ, तो ये भी इनफैक्ट वन ही आएगा, क्योंकि वजह क्या है कि ये दोनों एलिमेंट वन पे ही जा रहा है ना। हाँ, तो यही वाली चीज़ वहाँ यूज़ हुई, अब वहाँ समझिए आप, जैसे मैं जो लिख रहा हूँ कौन से, हाँ मतलब देखना है, देखो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ, देखो तो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक टर्म आता है एफ इनवर्स, कोई भी सेट है, चलो मान लो एस, एस एक सेट है, एस मतलब सेट, किसी भी सेट का इनवर्स इमेज निकालना है, तो इसका मतलब है कि अगर ये फंक्शन जैसे मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ ए टू बी मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो मैं इसके लिए इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो एफ इनवर्स एस अगर लिखूंगा तो इसका मतलब है एक्स की वो वैल्यूज डोमेन में जिसके लिए एफ एक्स जो है एस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो वो सारे एक्स की वैल्यू कलेक्ट करो, कलेक्ट दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स बिलोंग्स टू एस। अब देखो समझ के, आप उस एक्स की वैल्यू ढूंढो ए में जिसका इमेज सेट सी में जा रहा है। सेट सी में किस इमेज जा रहा है, अच्छा मैं एक और पूछ लेता हूँ तुमसे, चलो यहाँ पे ए बी सी डी ई है ना, यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट मैं अभी के लिए बी सी डी ई एफ ले लेता हूँ, एफ है सेट कंटेनिंग टू। अब मैं आप लोगों से अगर पूछूं इसी फंक्शन में कि व्हाट इज द एफ इनवर्स ऑफ टू या एफ इनवर्स ऑफ सेट एफ, सेट एफ का एफ इनवर्स बताइए। हाँ, तो फाइव हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह कोई एलिमेंट है ही नहीं, हमें देखना है टू के इनवर्स इमेज क्या है उस फंक्शन में, तो कोई नहीं है। तो यही कहना चाह रहा है कि एक्स में एफ इनवर्स एस का मतलब हुआ कि एक्स का वो वैल्यू डोमेन में जिसका इमेज सेट एस में जा रही है। और अगर जैसे एफ ऑफ, मैं यहाँ चलो एस लिख देता हूँ, अब यहाँ समझो यहाँ उल्टा हो रहा है, इमेज ऑफ सेट ऑफ एस, तो एस के बजाय कोई और एग्जाम्पल सेट लिखता हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। तो एस को क्या डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू समथिंग, हाँ, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई भी नोटेशन ले लो ना, कोई भी एक नोटेशन, चलो मान लो अभी के लिए मैं जैसे यहाँ लिख रहा था ना, क्या चलो सेट में है ना, कोई भी एक सेट लिख लो, चलो पी लिख देते, पी कोई सेट है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ पी, पी रहने दो, पी हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं ना, चलो क्यू ले लो, आर ले लो, चलो आर ले लेते हैं, कोई भी नोटेशन लिखो क्या ही पर, चलो आर ले लेते हैं, आर इज अ सेट, ठीक है ना। तो जैसे इमेज सेट आर का मुझे इमेज निकालना है एफ में, तो इसका मतलब होगा कि सेट ऑफ एफ एक्स, अब फंक्शन में आर सेट का इमेज निकाल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ समझो, यहाँ जब मैं जिसका इन्वर्स इमेज निकालते हैं वो कोडोमेन का सबसेट होगा, जिसका हम इमेज निकालते हैं वो डोमेन का सबसेट होगा, है ना। तो यहाँ होगा सेट ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये मतलब है, ये डेफिनेशन है इनवर्स इमेज ऑफ सेट एस, इमेज सेट ऑफ आर। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, सो ये है इनवर्स इमेज ऑफ
सेट एस, और ये है इमेज सेट ऑफ आर, ठीक है, ये मतलब है ना, इमेज सेट ऑफ सेट आर, ये सेट आर का इमेज सेट निकाल रहे थे हम। तो वहां जो मैं लिखा हूं अब उसको ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा है एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, तो वहां जो फंक्शन यहां मैं एफ लिख रहा हूं वही फंक्शन रैंडम वेरिएबल केस में कैपिटल एक्स है। द कैपिटल एक्स इज लाइक अ फंक्शन एफ जी एच, जैसे जो फंक्शन कैलकुलस में लेते हैं वैसे ही हमारा एक्स रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग नोटेशन एक्स लेते हैं रैंडम वेरिएबल के लिए। तो यहाँ से जो होगा तो इसका भी मतलब वही है, तो यही वाला डेफिनेशन काम करेगा। अभी मान लो एस मैं नाम दे दूं, लेट से इसका नाम मैं एस दे देता हूँ, एक्स इनवर्स एस। तो एस मैंने क्या लिया, तो मैंने एस जो नाम रखा है यहाँ पे इसका रखा है माइनस इन्फिनिटी से एक्स जो सेट है उसका नाम एस रख दिया, तो ये हो गया एक्चुअली। अब इसका डेफिनेशन ये वाला लगाओ जो यहाँ मैं लगा रहा था, वही डेफिनेशन अप्लाई करो जो एफ इनवर्स एस में लगाया ना, सेम लगाओ। तो इसका क्या मतलब था कि डोमेन में वो एलिमेंट, तो बताओ ये तो कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स का डोमेन क्या होता है, ओमेगा, है ना। ठीक है था ना कि डोमेन का वो, यहाँ पे ए मैंने डोमेन ले रखा है ना इस क्वेश्चन में, मतलब इस वाले एग्जांपल मैंने ए को डोमेन ले रखा है, बी को कोडोमेन ले रखा है ना। सो ये ए सेट इज डोमेन, बी सेट इज कोडोमेन, किसका, एफ का। तो उसी लॉजिक से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कह रहा है डोमेन का वो एलिमेंट, किसके डोमेन का, फंक्शन के डोमेन का। यहाँ फंक्शन एक्स है, एक्स का डोमेन क्या, ओमेगा, तो ओमेगा का वो एलिमेंट, तो मैं एक्स लिखने के बजाय स्मॉल ओमेगा लिख रहा हूं, सच दैट जो एक्स ओमेगा है वो एस में बिलोंग करे। देखो बिल्कुल मैं यही डेफिनेशन कॉपी कर रहा हूं, जस्ट स्मॉल एक्स की जगह स्मॉल ओमेगा लिया, कैपिटल ए की जगह कैपिटल ओमेगा लिया, और यहाँ वही चीज लिखा है, सेम है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो आउटकम सैंपल स्पेस का अब एस में कब बिलोंग करेगा, तो एस में कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी वैल्यू स्मॉल एक्स से छोटी है, ये मतलब है ना। तो इसका मतलब है कि एक्स ओमेगा एस में है, और एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है ना। तो यहां बात कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू एस, जो ओमेगा ए करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू आई होगी वो एस में बिलोंग कर रही है। इसका क्या मतलब है, तो एस में कौन कौन सा एलिमेंट है जो एक्स से छोटी है ना, ये इंटरवल है ना माइनस इन्फिनिटी से एक्स वाला, एक्स कोई फिक्स नंबर है, एक्स कोई फिक्स रियल नंबर, एग्जांपल के मान लो एक्स की वैल्यू 5 है, अभी यहाँ स्मॉल एक्स को 5 फिक्स कर दो, तो ये माइनस इन्फिनिटी से 5 का सेट है, तो एक्स ओमेगा बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 5 में। इसका क्या मतलब, एक्स की वैल्यू 5 छोटी आनी चाहिए, तो यहाँ पे हो गया दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स, यही तो लिखा था देखो। इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लिखते हैं। तो जहां ये एक इवेंट है, ये एक सेट है, ये एक इवेंट है, ये ओमेगा का सबसेट होगा, ओमेगा सबसेट हो ना हो, एटलीस्ट सिग्मा फील्ड का ये मेंबर होना चाहिए, क्योंकि इवेंट होना चाहिए तभी तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और इसी की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको सीडीएफ बोलते हैं, जिन लोगों को पहले से आइडिया है, जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो इसी को तो सीडीएफ बोलते हो आप लोग। सीडीएफ क्या है, इसी की तो प्रोबेबिलिटी है, उसको हम सीडीएफ बोलते हैं, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देख लो बताओ, ओके है। तो बिल्कुल ये इनवर्स इमेज का डेफिनेशन में फिट हुआ है। तो हम लोग इनवर्स इमेज निकाल रहे हैं उसका, ओमेगा सैंपल स्पेस के वैसे आउटकम देख रहे हैं हम उसमें जो जिसके लिए कैपिटल है लेस देन एक्स, और ये चीज दिस सेट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, ये सिग्मा फील्ड का मेंबर होना चाहिए, तभी वो रैंडम वेरिएबल होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ भी क्लियर हो जाएगा। देखो तो ये तो डेफिनेशन लिखा मैंने अभी, है ना, अभी हमने जस्ट डेफिनेशन लिखा, मैं एग्जांपल लिखता हूँ। देखो तो एक एग्जांपल लिखते हैं, तो जैसे सेम एग्जांपल मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो जैसे वही है ना, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस वाला एग्जांपल लेते हैं, जो अभी मैं आज सारे केस में यही एग्जांपल यूज़ किया हूँ। सो अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, सो ये जो ओमेगा है ये होगा एच 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 टी एच टी टी, ये है एच एच टी एच टी, ये ओमेगा हमारे पास है। तो अब हमारे पास क्या होगा, मैं अगर डिफाइन कर रहा हूं, जैसे चलो एक्स डिफाइन किया था ना, अच्छा यहाँ पे तो मुझे सिग्मा फील्ड देना पड़ेगा, पहले हमने चेक किया था इसी एग्जांपल पे, जब सिग्मा फील्ड का कोई जिक्र नहीं था, सिग्मा फील्ड पावर सेट था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको सिग्मा फील्ड दे रहा हूँ। चलो सिग्मा फील्ड जो है जी एक सिग्मा फील्ड है। सिग्मा फील्ड क्या होता है,
सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा दैट सेटिस्फाई दैट थ्री कंडीशंस। तो मैं एक आपको एग्जांपल अभी दे देता हूँ, जैसे मान लो ये फाई है, चलो वही वाला एग्जांपल एक एच टी टी एच वाला, एच टी है, जैसे ये एग्जांपल एच टी टी एच 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 टी टी ओमेगा। तो ये सिग्मा फील्ड था, हमने चेक किया था, है ना, देख लो सिग्मा फील्ड है ये। तो अब आपको मैं रैंडम वेरिएबल लिख रहा हूं, x है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो आपको बताना है कि ये रैंडम वेरिएबल है क्या इस ओमेगा और सिग्मा के रेस्पेक्ट में, मतलब ये सिग्मा फील्ड मतलब ओमेगा और जी के रेस्पेक्ट में क्या ये रैंडम वेरिएबल होगा। बताओ एक बार चेक करो, डेफिनेशन चेक करो, मेनली डेफिनेशन तुम्हें चेक करना है कि क्या ये रैंडम वेरिएबल होगा या नहीं होगा, ये एक्स रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, मुझे ये डिसाइड करना है। कैसे चेक करोगे, चलो अगले पेज पे मैं करता हूँ, देखो तो क्वेश्चन देख लिया ना। तो यहाँ पे मेरे पास मुझे मेनली देखना है कि पहले बात x ओमेगा से r में फंक्शन है कि नहीं, पहले तो ये चेक करना है। तो उन्हें पहले भी इतना ही चेक करते थे हम लोग, तो यहाँ मुझे देखना है कि क्या ये जो x है ये ओमेगा से r में फंक्शन है या नहीं है। तो अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे क्या होगा, x ओमेगा से r में फंक्शन है या नहीं मुझे चेक करना है। तो उसके लिए हमने देखा ही था ना, तो x ऑफ एच एच 2 आ जाएगा, x ऑफ टी एच 1 आएगा, x ऑफ एच टी 1 आएगा, x ऑफ टी टी ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, x इज अ फंक्शन दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ ओमेगा टू अ रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, फाइनाइट रियल नंबर मैप कर रहा है, तो फंक्शन है, इसका मतलब क्या देखा हमने कि दिस इज अ फंक्शन, वाई बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से फंक्शन है। लेकिन मुझे इतना ही काफ़ी नहीं है, पहले इतना ही काफ़ी था, जब सिग्मा फील्ड नहीं गिवन है तो इतना ही एनफ है, लेकिन जब सिग्मा फील्ड गिवन है तो आपको एक और कंडीशन चेक करना है। पहले तो फंक्शन होना चाहिए और उसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि ये जो सेट है, आप ये सेट याद रखो, आप चाहो तो ये याद रखना आसान रहेगा आपके लिए, सैंपल स्पेस के वो आउटकम्स जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स से छोटी हो। स्मॉल एक्स क्या है, कोई भी एक फिक्स रियल नंबर, स्मॉल एक्स क्या है, हालांकि अभी कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स में यहाँ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। स्मॉल एक्स इज अ फिक्स रियल नंबर, आपकी मर्जी है कोई भी एक्स ले सकते हो। तो हर एक्स के लिए जो आप चूज करोगे रियल नंबर, है ना, कोई भी अपना नंबर फेवरेट नंबर चूज कर लो, उसके लिए आपका जो ये सेट आना चाहिए वो सिग्मा फील्ड का मेंबर होने चाहिए, तभी वो रैंडम वेरिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं ये कैलकुलेट करता हूँ, देखो तो अभी के लिए क्या किया हमने, हमारे पास क्या है, तो मुझे ये वाला सेट कैलकुलेट करना है, एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। तो इसका मीनिंग है कि सैंपल स्पेस के वो आउटकम्स ओमेगा के एलिमेंट्स जो क्या सेटिस्फाई करे, जिसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू स्मॉल एक्स से छोटी हो। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास दे रखा है क्या क्या, मुझे सिग्मा फील्ड दे रखा था फाई एच टी टी एच 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 टी टी ओमेगा, यही है। तो अब क्या करना है, हमें ये क्वांटिटी फाइंड करनी है और ये चेक करना होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखोगे यहाँ से, अगर आप कैपिटल एक्स का रेंज देखो, किसका रेंज, रेंज ऑफ कैपिटल एक्स, तो ये क्या है 0 1 2 है, जो रेंज ऑफ कैपिटल एक्स है वो है 0 1 2, तो है ना, रेंज ऑफ एक्स जो है वो है 0 1 2। तो मेनली जो ये डिफरेंस क्रिएट होगा ना 0 1 2 के करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेट आएगी ना इसकी वैल्यू, जैसे ये नंबर लाइन को क्या करेगा, ये हमारे ब्रेक कर देगा
एक 0 है, 1 है, 2 है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि रेंज में ये नंबर है तो ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। जब x लेस देन 0 होगी तो कुछ और आंसर आ सकता है। जब x कोई फिक्स नंबर है 0 से छोटी, x अगर 0 से ज़्यादा है, 1 से कम है तो कुछ और आंसर आएगी। x जब 1 से 2 में है तो कुछ और आएगी। x जब मोर देन इक्वल टू 2 है तो कुछ और आएगी। तो यहाँ आप ऐसा समझो, माइनस इन्फिनिटी से x में है, और इसको मैं अगर ऐसा लिखूँ, उसी पैटर्न पे लिख देता हूँ जिस पे लिखता था। सो यहाँ से क्या होगा, x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ये 4 पार्ट में ब्रेक करना, आपको ढूंढना है क्या क्या आंसर आएगा, ये देखना है हमें, ठीक। सो हमें ये देखना है कि जब x की वैल्यू, जब स्मॉल x की वैल्यू ये छोटी है तो ये वाले सेट कौन से सेट के इक्वल आएगा। जब स्मॉल x 0 1 के बीच है तो यहाँ क्या आएगा, 1 से 2 में है तो क्या आएगा, 2 से इन्फिनिटी में है तो क्या आएगा। तो आप क्या करो, पहले तो डायरेक्टली ना कुछ एग्जाम्पल लेके एक्सपेरिमेंट करो तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर है, हम यहाँ रेंज दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि x लेस देन 0 कुछ भी चूज कर लो, सेट कॉमन ही आएगा, एक ही सेट आएगी। सो व्हाट, क्योंकि प्रॉब्लम यह है रेंज यहाँ 0 1 2 है, तो x लेस देन 0 होगा तो वो सेम सेट ही हर बार क्रिएट करेगा, क्योंकि मेनली जो x का रेंज आया वो 0 1 2। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। देखो, तो मैंने कहा x कोई भी ले लो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच, कोई भी नंबर बताओ, माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में कोई भी एक नंबर बताओ जो मैं x की वैल्यू फिक्स कर रहा हूँ। स्मॉल x क्या लेना चाहोगे, हाँ चलिए मान लीजिए -1 ले लिया हमने। सो इफ आई टेक x एज -1, अब मुझे ये वाला सेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेट करना है x इनवर्स -इन्फिनिटी टू -1। इसका मतलब आपको पहले से क्लियर है कि सैंपल स्पेस जो ओमेगा है, एक्चुअली जो हमारे पास ओमेगा था वो ये था, एच 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 टी टी एच टी टी, यही 4 एलिमेंट था। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है मुझे ये देखना है ना, वो तो पता ही है वहां से आपको। सच दैट कि x ओमेगा लेस देन इक्वल टू -1 हो जाए। देखिए इस सेट का मतलब ये है, ठीक है ना, तो मैं वही लिखा हूँ सेम। अब आपको देखो, बताओ, आप सोचो कि ये जो सैंपल स्पेस आपके पास है यहाँ पे, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। सी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो ओमेगा है एच 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 टी टी एच टी टी, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 2 थी, इसके करस्पॉन्डिंग 1 यहाँ लिखा हुआ है हालांकि, इसके करस्पॉन्डिंग 1 और इसके करस्पॉन्डिंग 0। अब आप सोचो कि वैसे कौन कौन से आउटकम है जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल x की वैल्यू -1 से कम है। क्या इसमें आपको कोई दिख रहा है ऐसा। तो इसका क्या मतलब, ये सेट किसके इक्वल आएगा, 5। तो ये एम्प्टी सेट आ गया है ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है ना। तो आप यहाँ पे -1 की जगह -10 ले लो तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, -3 -5 -4 -0.5, क्योंकि वैल्यूज तो 0 1 2 है बस, तो 0 1 2 पे डिफरेंस क्रिएट होगा। तो हमने कहा कि ऐसे आउटकम सैंपल स्पेस का बताओ जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू -1 से कम हो या इक्वल हो। तो कोई तो है ही नहीं ऐसा कि -1 से कम हो जाए, तो इसका मतलब ये वाला सेट एम्प्टी सेट आएगा। अब स्मॉल एक्स कोई भी फिक्स नंबर ले लो -1 से 0 के बीच, स्मॉल एक्स एक फिक्स नंबर है, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट दूसरे केस में बात करते हैं। ये कह रहा है 0 और 1 के बीच में कोई भी x की वैल्यू आप चूज करो, उसके लिए कॉमन सेट आएगा, यहाँ पे आंसर सेम ही रहेगा, तो आप कोई भी नंबर बता सकते हो। सो बताइए 0 से 1 के बीच क्या नंबर सेलेक्ट करूँ, कोई भी एक नंबर देखो। हाँ मान लीजिए 0.5 ले लिया मैंने। तो जैसे इफ आई टेक x इज इक्वल टू 0.5, तो मुझे कैलकुलेट करना है -इन्फिनिटी टू 0.5 ये वाला सेट। तो इसका मतलब है कि सैंपल स्पेस या ओमेगा के वो आउटकम्स जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.5 हो जाए। अब आप चेक कीजिए सैंपल स्पेस में ऐसे कौन कौन से आउटकम, या ओमेगा में ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू 0.5 से कम है या इक्वल है। तो जस्ट टी टी, तो यहाँ पे एक ही आउटकम आएगा टी टी, ठीक। तो आप चाहो तो स्मॉल एक्स को 0 1 के बीच कुछ भी फिक्स करो, 0 फिक्स करो, 0.1 0.2 0.3 0.4 या 0.9 तक, इवन 1 से लेस 0.99 लोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो यहाँ ये वाला सेट कॉमन आएगा टी टी। सिमिलरली
अब आप कोई भी एक नंबर 1 और 2 के बीच, यू सेलेक्ट एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 2, आप कोई भी नंबर एक ले लो 1 2 के बीच का, है ना। सो मान लो क्या नंबर लो बताओ, एनी नंबर है ना, यू कैन टेक बिटवीन 1 एंड 2 और कैलकुलेट करो। अब तो आप मतलब आप लोग खुद भी कर सकते हो कैलकुलेट, तो बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ पे क्या सेट आएगा आप, है ना। तो 0 और 1 के बीच कोई भी सेट हम ले लेते, कोई भी एक नंबर फिक्स कर लिया, लेट से चलो 0.7 ले लिया, नहीं सॉरी 1 और 2 के बीच ना, 0 तो हो गया, हाँ 1 2 के बीच, तो 1 2 के बीच, 1 2 मान ले चले 1.5 ले लीजिए। अब बताइए x को जब आप 1.5 रखेंगे, इसमें स्मॉल x को 1.5 रखेंगे, तो ये सेट क्या आ रही है, एच टी टी एच, टी टी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, टी टी आएगा कि नहीं, अब ध्यान नहीं दे रहा आप लोग, देखिए कहाँ, हमने कहाँ कहाँ 1 से ज़्यादा चाहिए, इसमें कहीं लिखा हुआ है किससे ज़्यादा चाहिए, तो लिखा ही नहीं किससे ज़्यादा चाहिए, हमें बस x से कम चाहिए, ऐसे कहाँ लिखा है, नहीं नहीं, ये तो स्मॉल x की वैल्यू है, कैपिटल x की थोड़ी है, स्मॉल x और कैपिटल x में कोई रिलेशन नहीं है अभी, दिस इज स्मॉल x नॉट द कैपिटल x, आप समझिए। तो हमने तो वही x तो फिक्स किया यहाँ पे, हमने x 1 और हमने x इस बीच का फिक्स किया है एक्चुअली, ये बस x का रेंज था स्मॉल x का, कि आप 1 2 के बीच कोई भी स्मॉल x चूज करोगे तो ऐसा होगा। इट्स नॉट लाइक कैपिटल x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा हमने नहीं कहा, कैपिटल x कुछ और है, कैपिटल x का इससे कोई रिलेशन नहीं है स्मॉल x से। चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखो अभी आपको समझ, शुरुआत है ना, पहला क्वेश्चन ही कर रहा हूँ मैं, अभी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा क्या कैलकुलेट करना है। सो एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, यहाँ समझिए ये इसका लोअर बाउंड माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है सैंपल स्पेस के वो आउटकम जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x हो, x आपने 1.5 कहा है, तो चलो यहाँ पे 1.5 रख देते हैं, सो 1.5। अब आपको उसको नहीं देखना, यहाँ देखना है कि वैसे आउटकम्स बताओ जिसके करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस के वो आउटकम्स जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू 1.5 से लेस और इक्वल है, वैसे कौन कौन से आउटकम्स हैं, ये तीनों आ जाएगा। हमें इसने नहीं कहा कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा हमने यहाँ पे नहीं, हमें ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, हमें दिस सेट वी हैव टू कैलकुलेट, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कहीं नहीं कहा कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, वो तो हमने स्मॉल एक्स फिक्स कर रखा है, तो यहाँ पे स्मॉल एक्स का भी काम खत्म हो चुका है क्योंकि हमने 1.5 रख दिया। तो कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5 हो, ऐसे आपको आउटकम चुनने हैं सैंपल स्पेस से, तो वो होगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा एच टी टी एच टी टी, ये तीनों आ जाएगा, तो यहाँ पे एच टी टी एच टी टी वाला सेट आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में सोचो, लास्ट में अगर मैंने कहा x की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी चूज कर लो, तो आंसर क्या आएगी, मान लो x की वैल्यू मैं 10 ले लिया, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू 10, तो मतलब दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो वैसे आउटकम बताओ, तो ये पूरा आ जाएगा, तो ये पूरा ओमेगा ही आ गया, ठीक है। अब आपको क्या डिसाइड करना था यहाँ पे, अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ये जो क्वांटिटी दिस वन, तो x कोई भी रियल नंबर हो, है ना, यहाँ डेफिनेशन में था ना x कोई भी रियल नंबर हो, चाहे x 0 से छोटी हो या 0 1 के बीच हो, 1 2 के बीच हो या 2 से इन्फिनिटी हो, x इज एनी रियल नंबर, तो ये वाले सेट प्रोड्यूस किया, क्या ये ऑल सेट्स इसमें है, यस और नो, क्या ये ऑल होने चाहिए चाहे x कोई भी रियल नंबर हो, टीटी बिलोंग कर रहा है इसमें, ये वाला सेट मेंबर होने चाहिए, दिस सेट बिलोंग टू दिस, बिलोंग्स करने चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप यहां देखेंगे कि जैसे एग्जांपल के लिए ये जो आया था दिस बिलोंग्स टू जी, दिस डज नॉट बिलोंग टू जी, दिस डज नॉट बिलोंग टू जी एंड दिस बिलोंग्स टू जी, तो ये तो है ही नहीं, बट फॉर एनी रियल नंबर जो भी वो सेट आना चाहिए था वो जी का मेंबर होना चाहिए था, तो यहां पे एक्स रैंडम वेरिएबल नहीं है, लिखेंगे सिंस एक्स इनवर्स माइनस दिस डज नॉट बिलोंग टू जी
फॉर सम, फॉर ऑल नहीं कर रहा हूं, फॉर सम x बिलोंग्स टू r, कुछ ऐसे रियल नंबर्स हैं जिसके लिए x इनवर्स -√x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। सो आर वी लिख रहा हूं रैंडम वेरिएबल ऑन या विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा कॉमा जी। ये ओमेगा और जी हमने दिया, उसके करस्पॉन्डिंग ये रैंडम वेरिएबल नहीं है। ठीक से समझो, अगर मैं ओमेगा चेंज कर, अच्छा अगर सिग्मा फील्ड में चेंज कर दूं तो हो जाएगा। सोचो अब, जैसे अभी मैंने आपके लिए क्या सिग्मा फील्ड लिखा था, यहां पे मैंने ये वाला सिग्मा फील्ड लिखा था ना, तो इसके रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल नहीं था। क्या लगता है इसके रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल होगा वो जो लिखा था अभी मैंने? नो। इसके रेस्पेक्ट में होगा कि नहीं? इसमें चेक करो, इसमें टीटी है, टीटी इसमें भी नहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट नहीं होगा। इसके रेस्पेक्ट में होगा तो सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे चारों लिखा है, ठीक है ना। तो ये तो सारे सबसेट हैं इसमें, तो इसके रेस्पेक्ट में होगा। तो सिग्मा फील्ड अगर मैं चेंज कर दूंगा तो रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो जैसे मैं इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करता हूं, देखो ध्यान से अब, तो यही क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूं। तो यहां से क्या समझ आया कि x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू ये जो हमने सैंपल या सेट ऑफ ऑल आउटकम्स लिखे थे और सिग्मा फील्ड लिखा था, इसके रिस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल नहीं है। लेकिन मैं चेंज कर दूंगा सिग्मा फील्ड तो हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, देखो तो क्वेश्चन ये है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक। अब तो आपको यहां से पता ही है ओमेगा आपके पास है एच 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 टी टी एच टी टी, ये है। एक्स मैंने डिफाइन किया, फिर से वही नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो क्वेश्चन ये है, x is a random variable with respect to sigma fields और मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं, को बताना है कि किसके रेस्पेक्ट में ये होगा। जैसे हमने लिखा, मान लो G1, अभी लिख देता हूं, मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये TT है, ये HT TH HH HH और ओमेगा है। दूसरा G2 है फाई TT हो गया, इसको है ना, तो ये इसी में नीचे कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे एच एच, ठीक है। अब आएगा और तीसरा जो मैं लिख रहा हूँ, सो द थर्ड वन इज ठीक है ना, फाई मान लो मैं ऐसे लिख दिया, तो वहाँ जो लिखा था टी टी एच एच, है ना, तो ये था। और फोर्थ है G4 पावर सेट। पावर सेट सबको पता है, पावर सेट ऑफ ओमेगा। बताइए इनमें से कौन कौन सा सिग्मा फील्ड है जिसके रेस्पेक्ट में ये सिग्मा वो होगा, रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग सिग्मा फील्ड्स। बाकी लोग सोच के बताइए। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि
फाई होना चाहिए, टी होने चाहिए, एच टी एच टी होने चाहिए, ओमेगा होने चाहिए, चारों होना चाहिए उसमें। चेक कीजिए, फाई टी है ना, ये फाई टी एच टी एच टी ये वाला सेट एंड इधर ओमेगा, ये चारों इसमें बिलोंग करने चाहिए। सोच के बताइए अब। तो फोर्थ वाला तो ओके है, क्योंकि फोर्थ तो लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड पावर सेट है, तो होगा ही। और पहला वाला कैसे होगा, पहले वाले में यहाँ टी तो है ही नहीं, दूसरा वाला सेट तो है ही नहीं, है ना, टी सिर्फ है ना, लेकिन ये सेट तो है ही नहीं, एच टी ये वाला सेट होने चाहिए। तो यहाँ एच टी नहीं है, ये एच है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ टी नहीं है तो ये तो है ही नहीं। अब G2 में क्या है, यहाँ टी भी है, एच टी भी है, तो ये हो जाएगा, 5 ओमेगा तो है ही। तो 2 और 4 के रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल होगा, क्योंकि ये इवेंट्स हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये जो आया ना, ये एक इवेंट है यहाँ पे, दिस इज द सेकेंड इवेंट, दिस इज थर्ड इवेंट, दिस इज फोर्थ इवेंट। तो ये इवेंट सिग्मा फील्ड में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रैंडम वेरिएबल होगा, सो दैट वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना। इसी पे आप प्रोबेबिलिटी लगा दोगे तो ये CDF आ जाएगा, जो कि आप जानते होगे, है ना। तो ओके जी, देख लो, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, अभी समझ आ जाएगा तो बताओ। एक क्वेश्चन और, थर्ड वाला क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो। सो थर्ड क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, जस्ट वंस लिख रहा हूँ, ठीक है, वंस। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि, तो यहाँ पे आपको ओमेगा पता ही है, जस्ट एच टी, है ना, यही है। और तो एक्स मैं डिफाइन करता हूँ नंबर ऑफ टेल्स obtained, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि एक्स इज रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग सिग्मा फील्ड। आपको बताना है कि कौन कौन सा है। जैसे पहला हमने लिख दिया, लेट्स से G1 फाई कॉमा ओमेगा G2, ठीक है। अच्छा, इसमें तो और बहुत सारा ऑप्शन ही नहीं मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे 2 होंगे या 4 होंगे, और क्या बना सकता हूँ मैं। सो देखो, और कोई ऑप्शन है, क्योंकि मैं अगर बाकी लिखूंगा तो सिग्मा फील्ड होगा ही नहीं ना। जैसे सेट कंटेनिंग टी लिख दिया तो ये सिग्मा फील्ड ही नहीं होगा। फोर्थ, नहीं, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है ना, इस बार टोटल 4 सबसेट्स हैं, तो 4 में या तो 2 लेने पड़ेंगे या 4 लेने पड़ेंगे। तो है ना, तो बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, तो जैसे तो ध्यान रखना, ये सिग्मा फील्ड है ही नहीं, तो सिग्मा फील्ड नहीं है तो बात नहीं कर सकते। तो ये दोनों सिग्मा फील्ड ही नहीं है, तो है ना, बाकी मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, यही दोनों, 2 ही सिग्मा फील्ड यहाँ बनेंगे, और कोई बनेगा ही नहीं तीसरा चौथा, क्योंकि इसके पास ना पावर सेट में 4 ही एलिमेंट होंगे इसके, क्योंकि इसके पास टोटल 4 सबसेट हैं, तो वही 4 हैं। तो ये ऑब्वियसली सिर्फ दूसरा वाला ही होगा, पहला भी नहीं होगा। और ये चेक करके देखो, तो यहाँ बस मेरा पर्पस ये था कि जैसे एक्स का अगर रेंज निकालोगे, एक्स करस्पॉन्डिंग टू एच 0, एक्स करस्पॉन्डिंग टू टी 1, तो यहाँ से रेंज क्या आ गया, रेंज ऑफ एक्स जो आया वो आया आपका 0 1, ठीक है। सो रेंज ऑफ एक्स जो है वो है 0 1 इज रेंज। अब सो रेंज ऑफ एक्स है 0 1। अब फिर से वही क्वांटिटी कैलकुलेट करना था, एक्स फंक्शन है ओमेगा से आर में, यस, क्यों,
क्योंकि x जो है सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट को किसी न किसी रियल नंबर पे मैप कर रहा है। अब आगे आपको कैलकुलेट करना है वही वाली क्वांटिटी x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से x, जिसका मतलब था कि सैंपल स्पेस के वो आउटकम जिसके लिए x ओमेगा लेस देन इक्वल टू x हो। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो x लेस देन 0 होगी या x 0 से 1 में होगी, अच्छा, या x मोर देन इक्वल टू 1 होगी। तो जब x लेस देन 0 तो फाई आएगी, चेक करो। जब x 0 से 1 में, मान लो x 0.5 है, तो 0.5 x लेस देन 0.5, तो 0 वाला आएगा, सिर्फ h आएगा, तो सेट कंटेनिंग h आएगा, यहाँ ओमेगा आ जाएगा। तो ये तीनों होने चाहिए, किसी भी सेट में ये तीन होने चाहिए, ओमेगा, फाई, h, ओमेगा। तो वो सिर्फ एक ही है ना, देख लो। और किसी को डाउट है तो बताओ। क्यों टी क्यों होगा, समझिए। तो आपको अभी समझना है। तो यहाँ पे नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आप एक्चुअली कैपिटल एक्स के बारे में सोच रहे हैं। ये स्मॉल एक्स का रेंज है, कैपिटल एक्स का रेंज नहीं है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, आप इसमें देखेंगे, एक तो कैपिटल एक्स है कि स्मॉल एक्स है। तो ये कैपिटल एक्स का रेंज नहीं है, ये स्मॉल एक्स का रेंज है। स्मॉल एक्स डिफरेंट चीज है, कैपिटल एक्स डिफरेंट है। यहाँ आप कंफ्यूजन, स्मॉल एक्स को के रख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था ना आपको। मैं स्मॉल, इसलिए स्मॉल एक्स की जगह मैं के कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के कर दीजिए। सो यहाँ के हो जाएगा। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा हो, सो स्मॉल एक्स की बजाय यू कैन टेक के। के इज डिफरेंट थिंग, कैपिटल एक्स इज अ डिफरेंट थिंग, ये चीज़ है। क्योंकि वो एक्स एक्स में कंफ्यूजन हो रहा है ना, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स में। कैपिटल एक्स डिफरेंट नंबर है, स्मॉल एक्स डिफरेंट। कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो वो रिलेटेड नहीं है ये, तो इसलिए स्मॉल एक्स की जगह आप के रख लो। अब चेक करो, तो यहाँ पे है ना, तो ये हमारा कंडीशन ये होता है कि दिस शुड बिलोंग टू, यहाँ पे ये कंडीशन है कि दिस शुड बिलोंग टू जी फॉर और के बिलोंग्स टू आर, ये डेफिनेशन है। तो स्मॉल एक्स को हटा के आप कैपिटल के रख लीजिए। तो जैसे हम यहाँ कह रहे हैं के 1 से ज़्यादा है, तो अगर मैं के को मान लो 2 ले लेता हूँ, तो ये एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से 2 हो गया। तो इसका मतलब वो आउटकम सैंपल स्पेस में सच दैट एक्स एट ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। तो ये तो 0 है 1 ही है, दोनों 2 से छोटी है, तो ये पूरा h और t दोनों आ जाएगा। मुझे ऐसा ओमेगा आउटकम चुनने हैं जिसके करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 से कम हो जाए या इक्वल हो जाए। तो एच टी दोनों आ गए थे, पूरा ओमेगा आ गया, इसलिए यहाँ ओमेगा लिखा है ना। जैसे के को 0 से 1 के बीच लेते, के अगर मैं 1/2 लेता, तो ये जो माइनस इन्फिनिटी से 1/2 होता, so that will be omega from omega such that x at omega is less than equal to 1/2। तो x लेस देन इक्वल टू 1/2, तो ये सिर्फ h आएगा इसमें, क्योंकि h ही है जिसके करस्पॉन्डिंग 0 है। कैपिटल x की वैल्यू 0 या 1 है, तो 0 वाली बस सेटिस्फाई करेगी, तो सिर्फ h आ जाएगी। ओके बताओ, ठीक है भाई, पूछो और किसी को डाउट। हाँ 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 हाँ, उसमें नहीं आएगा, यस। वैसे डिफरेंस में आ सकता है, जैसे हम अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कुछ वैसा निकालेंगे जैसे आप जो कह रहे हैं ना। मैं अगर हाँ, वैसे तो नहीं आएगा डायरेक्ट, हो सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे ये आ जाएगी, देखिए इसमें आपका टी आ जाएगा, जो आप कहना चाह रहे हैं यहाँ टी आ जाएगा। देख लेता हूँ, रुको। एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन इक्वल टू 1 में क्या आएगा, तो एक्स लेस देन 1, नॉट लेस देन इक्वल टू लगाओ, लेस देन 1। इसमें आपका जो मतलब, मैं हाँ, मैं देखो, ये अगर ऐसा लिखता मैं ना, जैसे हम लोग अभी ये लिख रहे हैं कि हर जगह माइनस इन्फिनिटी से बोले रहे इसलिए ढाई जा रहा है। हाँ वो सही है, कुछ एक्स्ट्रा जो आप कहना चाह रहे हो ठीक है। अगर मेरा एक्स होता है 1 से 2 के बीच, लेट से यहाँ टी लाना है ना मुझे, तो 1 से 2 के बीच मान लीजिए ऐसा है, तो ये आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी एट टी, ये नहीं नहीं, देखिए होता क्या है, सिग्मा फील्ड का अगर कोई एलिमेंट है, तो मैं कोई भी दो वो उठाऊं, कोई भी दो इवेंट लूँ ना,
तो यहाँ पे नहीं यूज हो रहा है, इट्स फाइन, यहाँ पे टी नहीं आ रहा है बिकॉज कभी भी एक्स लेस देन इक्वल टू के में टी नहीं आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिग्मा फील्ड होने के लिए टी होना जरूरी है, अगर टी नहीं होगा तो सिग्मा फील्ड ही नहीं होगा ये। तो सिग्मा फील्ड उसको बनने के लिए टी आना चाहिए, तभी तो सिग्मा फील्ड होगा। बट इवेंट जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ सिंगल इवेंट होगा। डिफरेंस ऑफ टू इवेंट इज एन इवेंट, यूनियन ऑफ टू इवेंट इज एन इवेंट। डिफरेंस है ना, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इवेंट इज एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ले लो वो इवेंट होगा। तो कहीं ना कहीं टी की जरूरत पड़ेगी आपको, जब आप किसी दो इवेंट का डिफरेंस ले रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट ले रहे होंगे, उस केस में जरूरत पड़ेगी। यूनियन में कई बार आ सकता है। तो जैसे अभी मैं कई सारे क्वेश्चंस लिखा हूँ, जैसे क्या होता है ईच पॉइंट पे आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको इनिशियल वापस उस क्वेश्चन पे लाता हूँ जो हम शुरू में सॉल्व कर रहे थे। जैसे ये है, तो ये सब आपने लोअर क्लास में किए होंगे, फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूँ। देखो कि जैसे हम ये चेक कर रहे थे यहीं पे, ये क्वेश्चन है। तो होता क्या है, लोअर क्लास में हम लोग चेक करते थे कि ये ओके है ना, ऐसे आपसे पूछ लेता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है इसी क्वेश्चन में, कि क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर 0 होने की। तो ये जो इवेंट है x इज इक्वल टू 0, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो दिस इवेंट x इज इक्वल टू 0 इज इक्विवेलेंट टू, x 0 कब आया था, t के, है ना, ये t और t का इक्विवेलेंट है। ये जो इवेंट है x इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू ht है ना। ये जो x बराबर 0 अगर इवेंट है इसका मतलब ये है, x बराबर 1 है इसका मतलब ये है। अब ठीक है ना। तो होता क्या है, जब आपको रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली वो सैंपल स्पेस के आउटकम की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा आउटकम सैंपल स्पेस में है जो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। जैसे मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, मान लो चलो अभी के लिए x बराबर मैं 2 की प्रोबेबिलिटी पूछ लूँ इसमें, तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है x बराबर 2 कब आएगी, तो इनडायरेक्टली आपको एच की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है, मान लो क्वाइन फेयर क्वाइन है जो कि प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, तो उस केस में इसका आंसर जो आ जाएगा ये 1/4 आ जाएगा, है ना। जैसे आपसे पूछता है x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है एच और टी की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है एक्चुअली, और ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 निकाल लीजिए, तो 2 अगर इसमें मतलब टी हो जाएगा, ये 1 मिनट 2 नहीं या 0 तो टी हो जाएगा, ये भी 1/4, समझ रहे ना। तो इस तरह से है। सो ये एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। इवेंट क्या है, जो सिग्मा फील्ड का मेंबर है। सिग्मा फील्ड नहीं दिया है तो जो ओमेगा का सबसेट है वो इवेंट है। तो यहाँ पे जो सबसेट्स हैं वो इवेंट है। किसी को डाउट है यहाँ तक? हाँ बोलो। रैंडम वेरिएबल में जी, ओमेगा ओमेगा टू रियल नंबर, हाँ। नहीं नहीं, हमने वहाँ डेफिनेशन लिखा है कि रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन दैट मैप एवरी आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर, ठीक है ना। ये है, साथ में एक और रेस्ट्रिक्शन लग गया, रैंडम वेरिएबल तो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन साथ में एक और कंडीशन वहाँ इन्होंने लगा दिए कि रैंडम वेरिएबल होने के लिए यहाँ एक और रेस्ट्रिक्शन लग गया ना, ओमेगा के हर आउटकम को मैप करेगा, ठीक है, ये तो होगा ही, लेकिन कंडीशन ये लगा दिया कि ये जो सेट है ये एक इवेंट होने चाहिए। तो मतलब ये जो सेट आएगा वो सिग्मा फील्ड में बिलोंग करना चाहिए। तो आप फिर से क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ हाँ, कुछ सिग्मा फील्ड हो सकते हैं जिसको, हाँ हो सकता है, तो इसलिए वो रैंडम वेरिएबल नहीं है एक्चुअली, यस, उस तरह से। ये हम्म, ये सिग्मा फील्ड, हाँ हाँ, ये टीटी, जैसे ये टीटी वाला मिसिंग है इसमें, हाँ। जैसे रैंडम वेरिएबल क्यों नहीं था, नहीं नहीं ये सारे तो थे। जैसे मान लो यहाँ पे तुम चेक करोगे तो एक्स
जो है एच एच करस्पॉन्डिंग 2 है, टी एच करस्पॉन्डिंग 1 है, एच टी करस्पॉन्डिंग 1 है, टी टी करस्पॉन्डिंग 0 है, ये तो ओके है। अब फंक्शन तो है, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन दैट मैप ओमेगा टू आर। अब उसके बाद एक एडिशनल कंडीशन है कि दिस सेट मस्ट बी पार्ट ऑफ सिग्मा फील्ड। तो कंटिन्यूअस क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आप? जैसे ये सेट, हाँ कौन सा? ये 0 1 2 वाला कह रहे हैं, ये डिस्क्रीट है इसलिए नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हम्म। हाँ ये है। हाँ उसके रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल एक्स नहीं है, लेकिन यही दूसरे सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल है ना? देखो ये तुमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ फिर से लिखा मैंने वही एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैंने कंटिन्यू किया है, इसी क्वेश्चन को मैंने वहाँ कंटिन्यू किया, चेक करो। यही यही सिग्मा फील्ड मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, एक है ना, तो यहाँ मैंने आपको सिग्मा फील्ड बदल के दिया, यहाँ भी ओमेगा वही है। देखो सेम क्वेश्चन मैंने कंटिन्यू किया, यहाँ पे क्या था, एक्स नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड ना, इसी एग्जाम्पल को मैंने अगले पेज पे कंटिन्यू किया, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। समझो यहाँ पे देखो, हमने कहा है कि कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो ओमेगा ये है, एक्स है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो यहाँ भी रेंज इसका 0 1 2 ही है। अब मैं पूछा हूँ कि एक्स रैंडम वेरिएबल होगा किस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो इस वाले सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल है, इस वाले सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल है, देखो। और वहां जो सिग्मा फील्ड नहीं हुआ था वो ये वाला था, पिछला सिग्मा फील्ड ये है जिसके रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल नहीं है। तो इस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में ये यही एग्जांपल वहां लिखा हुआ है, अलग थोड़ी है, देखो इसको देखो ध्यान से, और वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, सेम चीज। तो इस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल नहीं है, लेकिन इस वाले सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल है, इस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल है। हम्म। हाँ नहीं, यहाँ तो नहीं रह रहा, ये तो ये देखो, इसमें से ये पावर सेट तो नहीं है, दिस इज नॉट पावर सेट। इस हाँ तो उसकी जरूरत भी नहीं है ना। हाँ 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 मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, तो वो सही है, तो उसके हिसाब से चीज़ें डिफाइंड होंगी। तो आपको जब प्रॉपर्टी पूछेगा एक्स के टर्म में, सो दे विल ओनली आस्क द वैल्यू जो इसमें बिलोंग करेगा। जैसे आप क्या पूछना चाहोगे, जैसे आप कह रहे हो कि एक्स बराबर 0 की प्रॉपर्टी चाहिए आपको, ठीक मान लो यहाँ पे, तो एक्स बराबर 0 कब होगा? ये चलो एक्स बराबर 2 पे जो आप कहना चाह रहे हो, बताओ एक्स बराबर 2 कब आएगा, इसमें कौन सा आउटकम है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आएगी? एच 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 सिग्मा फील्ड में है, अच्छा यहाँ पे है, यही ना? तो कोई ऐसा लो जो ना हो, लेकिन तो है ही ना, सब तो है ही इसमें। तो जब सिग्मा फील्ड होगा तो वो आ ही जाएगा। अब कोई भी बताओ मुझे एक्स बराबर क्या निकालना है, आप ऐसा कुछ एक्स दो, वो इसमें मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। आप बोलो कोई इवेंट जो इसमें लगे कि आपको नहीं बिलोंग करेगा, ये पावर सेट नहीं है लेकिन स्टिल इसमें होगा, अगर सिग्मा फील्ड, अगर रैंडम वेरिएबल उस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में है तो आप ईच इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी निकालोगे तब भी वो मिलेगी आपको उसमें। जैसे आप कैसे कहना चाहे, आप एच टी और टी एच की इंडिविजुअल एच टी की प्रॉपर्टी क्यों निकालोगे? अब हम लोग तो रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में आप बात करेंगे, तो आपको बताना है कि एक्स बराबर किसकी प्रॉपर्टी निकालनी, ये तो इवेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी अब निकालेंगे, अब हम रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो हम लोग, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्स लेस देन 1 की प्रॉपर्टी, एक्स मोर देन 1 की प्रॉपर्टी, या मोर देन 1 लेस देन 1 इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी, या कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू 0, आप कुछ भी निकालो, ये सब इसमें बिलोंग करेगा। अगर सिग्मा फील्ड इसके रिस्पेक्ट में है तो वो इवेंट इसमें बिलोंग करेगा।
वैसा होगा ही नहीं, हाँ वैसा कुछ मिलेगा ही नहीं x के टर्म में जिससे वो HT आएगा ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि HT आएगा साथ में TH भी आएगा। क्यों? क्योंकि HT और TH सेम प्रॉपर्टी कंटेन करता है। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 है दोनों के करस्पॉन्डिंग। तो आप x कुछ भी वैसा लिखेंगे तो HT आएगा तो TH भी आएगा। ऐसा नहीं होगा HT आएगा TH नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। अब डिफाइन करो आप, मुझे नहीं लगता ऐसा कर पाएंगे। अब डिफाइन करके देखो जहाँ HT आ जाए सिर्फ, क्योंकि जब रैंडम वेरिएबल लेकिन उसको रैंडम वेरिएबल के टर्म में बोलना है, इवेंट के टर्म में नहीं। हमें तो एक्स के टर्म में बोलना है ना आपको। हमें अपना हमारा क्या कंसर्न है, हमारा अब ये कंसर्न है, हमें अब ये प्रॉपर्टीज निकालनी है, हमें अब निकालनी है ये वाली चीज़ है। तो हम इवेंट की बात नहीं करेंगे, अब हम रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। सो अब आगे जो भी चीज़ें होंगी वो रैंडम वेरिएबल के टर्म में डिफाइंड होंगी। तो रैंडम वेरिएबल क्या करता है, एक जैसे आउटकम को ग्रुप कर देता है एक्चुअली। जैसे x बराबर 1 है तो 1 कब आ रहा है, TH HT पे, तो वो एक जैसे आउटकम को ग्रुप कर देगा। इसीलिए नहीं लिख सकते। जो आप कहना चाह रहे हो वैसा कभी नहीं होगा। जो आप कहना चाह रहे हो ना वैसा रैंडम वेरिएबल में कभी नहीं होगा, चाहे आप सिग्मा फील्ड कुछ भी ले लो, ठीक है ना, वैसा कभी नहीं होगा। तो क्योंकि ये ग्रुप कर रहा है, ये सिमिलर आउटकम को, जैसे जो भी एक जैसे आउटकम है उसको एक पे मैप कर। अगर आप यहाँ पे मैं आपको इसी एग्जांपल को ऐसे दिखाता तो ये ओमेगा है, ये आर है, तो ये जो एच एच है ये जा रहा है 2 पे, एच टी जा रहा है 1 पे, टी एच भी जा रहा है 1 पे, और टी टी जा रहा है 0 पे। अब बाकी आउटकम्स भी होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है इन तीनों से। तो होगा क्या, जहाँ भी आप 1 आएगा अब ये दोनों साथ आएगा, अकेला कभी नहीं आएगा ये है। तो जब भी आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे या तो 1 उसमें होगा, x के टर्म में कुछ भी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, या तो उसमें 1 होगा या नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा तो ये दोनों नहीं आएगा, 1 होगा तो दोनों साथ आएगा। ऐसा नहीं होगा अकेला ये आएगा ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। चलिए तो आज यही स्टॉप करते हैं। तो आज हमने जस्ट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन देखा। आप चाहो तो जैसे मैंने समझाए हैं उसी के हेल्प से आप डिफरेंट बुक्स उठा के देखो, दुनिया में इतनी सारी बुक्स हैं, कोई भी बुक पढ़ के देखो आपको समझ आना चाहिए। यही चीज़ मैं बीके रोहतगी की हेल्प से बताया हूँ। बाकी आप कोई बुक पढ़ो जो एडवांस डेफिनेशन होगा, यही होगा। बेसिक डेफिनेशन दोनों मैंने बताया, शुरू में बेसिक डेफिनेशन बताया, बाद में एडवांस डेफिनेशन बताया। किसी बुक में यही लिखा, आप पढ़ के देखो, रैंडम वेरिएबल पढ़ो, जो समझना है कल डिस्कस करो, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए, थैंक यू।